दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस राजनीतिक भूकंप की दास्तान है जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है। अफगानिस्तान की धरती से उठी यह चिंगारी अब दक्षिण एशिया के पूरे भूगोल को बदलने की तैयारी में है। काबुल से आई एक ऐसी सूचना जिसने पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में खौफ का माहौल बना दिया है। कहा जा रहा है कि तालिबान ने भारत के नाम का ऐलान करते हुए बगराम एयरबेस और अफगानिस्तान के अन्य दो अहम हवाई अड्डों पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से सक्रिय करने की इच्छा जताई है। और इस घोषणा के साथ ही इस्लामाबाद में सन्नाटा पसर गया है, एक डर जो पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक ताकत दोनों को अंदर से झकझोर रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भारत की ताकत, उसकी कूटनीति और भू राजनीतिक खेलों से जुड़ी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सोचिए, पाकिस्तान की वायुसेना जो खुद को इस क्षेत्र की सबसे ताकतवर ताकत मानती है, वह अगर अचानक भारत के इंजीनियरों द्वारा ठीक किए गए अफगान एयर डिफेंस सिस्टम के सामने बेबस हो जाए तो क्या होगा? जिस देश के पास F-16 और J-17 जैसे लड़ाकू विमान हैं, अगर उसकी उड़ान से पहले ही उसका निशाना हवा में ध्वस्त हो जाए तो उस देश की पूरी सैन्य रणनीति ढह जाएगी। यही वह डर है जो इस वक्त पाकिस्तान की नसों में दौड़ रहा है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक हुआ करता था, आज भारत के तकनीकी ज्ञान और कूटनीति का नया मोर्चा बन सकता है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तब उसने अरबों डॉलर के हथियार, मशीनें और उपकरण वहीं छोड़ दिए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे एयर डिफेंस और रडार सिस्टम, जिन्हें चलाने की तकनीक तालिबान के पास नहीं थी। लेकिन अब जब अफगान मीडिया में यह खबर फैली कि तालिबान भारत से इन सिस्टमों को दोबारा चालू कराने की मदद मांग रहा है, तो पूरी दुनिया के भू राजनीतिक समीकरण हिल गए। पाकिस्तान समझ गया कि अगर भारत इन सिस्टमों को जगा देता है तो यह अफगानिस्तान की सीमाओं पर उसकी आखिरी जीत की उम्मीद को भी समाप्त कर देगा। भारत के पास वह अनुभव है जो किसी और देश के पास नहीं। भारत ने दशकों तक रूसी और अमेरिकी दोनों प्रकार की सैन्य प्रणालियों के साथ काम किया है। हमारे पास S-400 जैसी अत्याधुनिक रूसी प्रणाली है और हमने अमेरिका व इजराइल के साथ भी मिलकर रक्षा तकनीक विकसित की है। भारत के पास अपनी स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली भी है जिसने दुनिया भर में अपनी ताकत साबित की है। ऐसे में अगर कोई देश बगराम के इन निष्क्रिय सिस्टमों को फिर से जिंदा कर सकता है तो वह सिर्फ भारत है। और यही भारत की असली कूटनीति है, तकनीक के माध्यम से पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना और दुश्मनों को उनके ही खेल में मात देना। अब जरा सोचिए, अगर अफगानिस्तान को भारत यह सुरक्षा कवच दे देता है तो इसका क्या मतलब होगा? पाकिस्तान की वायुसेना अपनी ही सीमाओं में कैद हो जाएगी। उसके ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान अफगान सीमाओं में कदम रखने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। उसकी हवाई ताकत खत्म होते ही जमीनी लड़ाई में भी अफगानिस्तान को भारी बढ़त मिल जाएगी। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक ऐसे झटके की तरह होगी जिससे उबरना उसके लिए नामुमकिन होगा। और यही कारण है कि इस्लामाबाद के जनरल अब बेचैनी में रातों की नींद खो चुके हैं। लेकिन यह डर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। इस खबर ने बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों की भी नींद उड़ा दी है। चीन, जो पाकिस्तान को अपनी कूटनीतिक ढाल मानता है, वह अब अपने सपनों के प्रोजेक्ट CPEC को लेकर चिंतित है। अगर पाकिस्तान कमजोर हुआ तो चीन की अरबों डॉलर की परियोजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। चीन जानता है कि भारत अगर अफगानिस्तान में प्रभाव जमा लेता है तो वह न सिर्फ पाकिस्तान की पकड़ कमजोर करेगा बल्कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी गहरी चोट करेगा। यह भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है। उधर अमेरिका की हालत भी कम अजीब नहीं है। अमेरिका ने जिस बगराम एयरबेस को 2 दशकों तक अपनी ताकत का केंद्र बनाए रखा, अब अगर वहीं भारत का प्रभाव बढ़ता है तो यह उसके लिए एक भू राजनीतिक झटका होगा। अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत उसके छोड़े हुए प्रभाव क्षेत्र पर कब्जा करे, क्योंकि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना ली तो अमेरिका की एशिया पॉलिसी की नींव हिल जाएगी। अमेरिका एक तरफ चीन को रोकने के लिए भारत को अपना सहयोगी बताता है, लेकिन दूसरी तरफ वह नहीं चाहता कि भारत इतना ताकतवर बन जाए कि अमेरिकी प्रभुत्व को ही चुनौती देने लगे। यही वजह है कि वॉशिंगटन की बेचैनी हर घंटे बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं भारत की असली रणनीति की। क्या भारत यह कदम सिर्फ अफगानिस्तान की मदद के लिए उठा रहा है? नहीं, यह भारत की उस साइलेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत वह एक चाल में कई निशाने साध रहा है। पहला निशाना है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान जैसा सिरदर्द तैयार हो जाए तो पाकिस्तान की कश्मीर नीति खुद ब खुद ढह जाएगी।
दूसरा निशाना है चीन। अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति से चीन का स्ट्रिंग ऑफ पुल्स रणनीति कमजोर होगी। तीसरा निशाना है वैश्विक स्तर पर भारत का उदय। यह कदम दिखाएगा कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है जो अपने फैसले खुद लेता है। यह पूरा मामला केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, यह आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर अफगानिस्तान में स्थिरता आती है तो यह भारत के लिए ऊर्जा और व्यापार के नए रास्ते खोलेगा। भारत मध्य एशिया से जुड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकेगा। वहीं पाकिस्तान को दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में फंसाकर भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकता है। यह एक ऐसी चाल है जिससे भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा तो करेगा ही, साथ ही अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को भी कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या भारत को ऐसी सरकार को मदद देनी चाहिए जो खुद विवादों में घिरी है? कूटनीति में यह सवाल बहुत अहम है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान में उसकी भूमिका सिर्फ तकनीकी सहायता तक सीमित रहे और वह किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा न बने। पर जो भी हो, इतना तो तय है कि अगर यह सहयोग साकार हुआ तो यह भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। दोस्तों, आज का दौर सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति का भी है, और भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब वह चलता है तो दुनिया रुककर देखती है। आज जिस अफगानिस्तान को दुनिया कभी बर्बादी का पर्याय समझती थी, वही अब भारत के सहयोग से नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। बगराम एयरबेस की यह कहानी सिर्फ मशीनों और मिसाइलों के दोबारा जीवित होने की नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की कहानी है जो भारत ने दशकों से पूरी दुनिया में कमाया है। यह उस दोस्ती का प्रतीक है जो सीमाओं से परे है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं बल्कि सिर्फ स्थिरता और इंसानियत की भावना है। भारत का यह कदम बताता है कि अब वह सिर्फ एक रिएक्टर नेशन नहीं रहा जो दूसरों के कदमों का इंतजार करे। अब भारत खुद दिशा तय करता है, खुद रास्ता बनाता है और दूसरों को उस राह पर चलना सिखाता है। पाकिस्तान आज जिस डर में जी रहा है, वो डर किसी मिसाइल या बम का नहीं है। वो डर है भारत की बढ़ती ताकत, उसके बढ़ते प्रभाव और उसकी दूरदर्शिता का। अफगानिस्तान में भारत का प्रवेश चीन के विस्तारवादी सपनों को भी रोकने की शुरुआत है। यह कदम अमेरिका की नीति को भी चुनौती देता है, जिसने हमेशा दक्षिण एशिया को अपने हितों के अनुसार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं। अब भारत अपनी शर्तों पर खेल रहा है। सोचिए, एक समय था जब भारत वैश्विक मंचों पर सुना नहीं जाता था। आज हालात ये हैं कि भारत की हर रणनीति पर वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तक की सांसें अटक जाती हैं। यह वही भारत है जो कभी दूसरों की रणनीति का हिस्सा था और अब वही भारत दूसरों की रणनीतियों को ध्वस्त कर रहा है। भारत का हर कदम अब एक संदेश है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और शांति के लिए खड़े हैं। दोस्तों, जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह वक्त उस पन्ने पर दर्ज होगा जहां भारत ने बिना कोई गोली चलाए अपने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। ये वो दौर है जब भारत ने कूटनीति को हथियार बना दिया और रणनीति को अपनी ढाल। ये वही नया भारत है जो बोलता नहीं बल्कि कर दिखाता है, और यही सबसे बड़ा डर है उसके दुश्मनों के लिए, और गर्व है हर उस भारतीय के लिए जो अपने देश को नई ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। तो याद रखिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि कैसे भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य को दिशा दे रहा है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये भारत की आत्मा की पुकार है जो कहती है, हम बदल नहीं रहे, हम दुनिया को बदल रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारत को यह साहसिक कदम उठाना चाहिए? क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक होगा या एक खतरनाक जोखिम? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी ही कहानियां जो आपको दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराएंगी।